हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी को, उसको आपने अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद ही आप ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आप कंपनी के पूरे फीचर्स और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो भी फीचर्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, क्या फ़ायदे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के और क्या ही उसके नुकसान हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, मेरिट्स पढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट मैंने फीचर्स में भी बताया था आपको कि जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। इट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। जितने तक की उनका शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतने तक की उनकी लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन हैज़ परचेज 1000 शेयर्स ऑफ वैल्यू 10 ईच, एक इंसान ने अगर 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं, 10 रुपये की हर शेयर की वैल्यू है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 10,000 रुपये तक की है। द लायबिलिटी इज़ लिमिटेड अप टू 10,000 ओनली, तो लिमिटेड लायबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जो शेयर्स होते हैं कंपनी को वो ईजिली हम खरीद सकते हैं और ईजिली हम मार्केट में बेच सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। इफ़ द ओनर्स, जो शेयर का ओनर है, अगर उसको कैश की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है? ईजिली शेयर्स कर सकता है, सेल कर सकता है शेयर्स को और कैश ले सकता है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है परपैचुअल सक्सेशन। फीचर्स में भी बताया था कि भाई किसी भी मेंबर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से या इनकैपेसिटी से कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो चलता रहेगा। मेंबर्स आएँ या जाएँ या कुछ भी हो, कंपनी तो भाई चलती रहेगी, क्योंकि उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लॉ ने बनाई है और लॉ ही उसको एंड कर सकता है बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने बताया था कंपनी फॉर्म में क्या होता है, ज़्यादा स्कोप होता है ग्रोथ और एक्सपेंशन का। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनका जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वो लोग जनरल पब्लिक से कैपिटल लेते हैं, है ना, शेयर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है और अच्छे से वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इनका मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग जो काम कराते हैं वो किससे कराते हैं? प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करे जाते हैं सारे काम को करने के लिए, और जितनी भी मैनेजरियल या अदर एक्टिविटीज़ है सबके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। लास्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये भी मैंने बताया था, बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। भाई कंपनी क्या कर सकते हैं? अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज़्यादा कंपनी का फ़ायदा होगा, उतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो हो सकती है। तो ये थे इसके मेरिट्स। अब देख लेते हैं हम इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। भाई बनाने में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी कि कैसे फॉर्मेशन होता है पूरा जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, है ना। तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो सबसे मुश्किल है बनाने में, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एज़ पर कंपनीज़ एक्ट 1956 जो कंपनीज़ होती हैं उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, तो इसीलिए, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जनरल पब्लिक को भी के लिए भी अवेलेबल होती है, तो जो सीक्रेसी मेंटेन करना है वो मुश्किल है थोड़ा कंपनी के लिए, इसलिए लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है। नेक्स्ट है न्यूमरस रेगुलेशंस। ये भी वैसे ही है कि भाई उनको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लाई करनी पड़ती हैं अलग अलग स्टेजेस पर, और अगर वो नहीं करते हैं तो भाई उनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अगर कोई भी उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिले इन डिसीजंस। जितने भी सारे डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो बोर्ड मीटिंग्स में लिए जाते हैं। अलग अलग जनरल मीटिंग होती है ना, मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं अलग अलग लोगों को कंसल्ट करके, और एक बार डिसीजन लेने के बाद उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है हर किसी को, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है ना। तो इसीलिए हमारी डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकती है। नेक्स्ट है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब है कि जो बोलते हैं ऐसा कि जो कंपनी फॉर्म है उसके अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप रहता है ना।
बट ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करता है। रियल में क्या होता है, कंपनी की जो पावर्स होती हैं, वो पावर्स जो होती हैं, जो कंट्रोल होता है वो कुछ ही हाथों में होता है, जो कि कौन कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी का, वही लोग सारे डिसीजन लेते हैं अपने कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। तो कभी वो क्या कर सकते हैं भाई, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए डिसीजन ले सकते हैं और जिससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट इग्नोर कर दे वो, है ना। तो ये हो सकता है। देन लास्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भाई बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और हर ग्रुप का अपना अपना डिफरेंट इंटरेस्ट है ना। जैसे डिबेंचर होल्डर्स क्या चाहेंगे, दे वांट देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज, वो चाहेंगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो। शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि दे वांट टू रिड्यूस इट, वो चाहेंगे उनको रिड्यूस हो, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, उनको शेयर होल्डर्स को लेफ्ट ओवर इनकम में से पैसा मिलता है ना। तो उनके बीच में क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग पार्टीज के बीच में। तो ये थे इसके कुछ डीमेरिट्स। आई होप आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।